बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से एक बड़ी ख़बर सामने आई है और ये ख़बर इस्लामाबाद में मौजूद सऊदी सफ़ारत खाने की जानिब से आई है। और एक ऐसे वक्त में एक बड़ी ख़बर, एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई जब पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से गुज़िश्ता चंद रोज़ से कई क़ियासराइयाँ हो रही हैं और तरह तरह की इस पे तबसरे हो रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी की जानिब से ये स्टेटमेंट आना बहुत ही अहमियत का हामिल है और पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर ये दे रहे हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स बुनियादी तौर पर उन ख़बरों से जुड़ी थी जो हाल ही में ये चीज़ें सामने आई कि पाकिस्तान को $1 अरब सऊदी अरब को वापस करना पड़ा और एक ऐसे वक्त में वापस करना पड़ा जब पूरी दुनिया में इकनॉमिक क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है और पाकिस्तान ने भी के लिए भी $1 अरब मैनेज करके वापस करना और जो मुकर्ररा मुद्दत थी उससे कई महीने पहले वापस करना, ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। और उसके बाद ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान डेफर्ड पेमेंट यानी उधार तेल के जो मुआहदे हैं ये मई से ख़त्म हुए पड़े हैं और पाकिस्तान की जो सबसे ज़्यादा तेल की ज़रूरियात पूरी करने वाला मुल्क है और ये इतनी बड़ी सहूलत देने वाला मुल्क है कि जो उधार तेल दे दिया जाता है वो सहूलत बंद हो गई। और इसी दौरान एक स्टेटमेंट सामने आ गई हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब की और उनकी स्टेटमेंट एक टीवी चैनल में आई और टीवी चैनल में आने के बाद अचानक हर जगह फिर खामोशी हो गई। हुकूमती साइड पे खामोशी हो गई, दफ्तर ख़ारजा में खामोशी हो गई, सऊदी साइड पे खामोशी हो गई। फिर इस सारे मामले में जो ऑयल डेफर्ड पेमेंट वाला मामला, $1 अरब वापस करने वाला मामला, तो एक टेंशन की फ़िज़ा सी महसूस हो रही थी। अचानक फिर 3 रोज़ कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से अहम मुलाकात होती है सऊदी सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी साहब की। और इस मुलाकात की जब ख़बर सामने आती है तो फिर एक उम्मीद बनने लगती है कि अब हमारे जो सिपह सालार हैं इस सारे मामले में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और इसके 1-2 रोज़ बाद ख़बर आती है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 16 अगस्त को सऊदी अरब का दौरा करने जा रहे हैं। तो ऐसे में जब ये सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, सऊदी सफ़ारत खाने से ये ख़बर आ जाना, तो ये दोनों ममालिक के लिए एक बड़ी ही खुशी की ख़बर है। वो स्टेटमेंट क्या है वो आगे चल के मैं आपको बताने लगा हूँ, लेकिन आज DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे जो सवालात हुए उनमें से कुछ सवालात पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से और नए ब्लॉक्स जो बनने जा रहे हैं, मुबैना तौर पर रीअलाइनमेंट्स इनकी बात होती है, उससे मुतल्लिक भी सवाल हुआ। तो उस पर जो DGISPR हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान और इसके अवाम को सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर फ़ख्र है और ताल्लुकात ना सिर्फ बेहतरीन हैं बल्कि बेहतरीन रहेंगे। और एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की कि इस्लामी दुनिया में सऊदी अरब की जो मरकज़ियत है, उसकी मरकज़ी हैसियत है, इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम के दिल सऊदी अरब के अवाम के साथ धड़कते हैं। और उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का दौरा होने जा रहा है, ये मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, उसके तनाजुर में ये दौरा जो है ये होने जा रहा है। एक और सवाल हुआ उनसे कि क्या कोई रीअलाइनमेंट होने जा रही है, क्या कोई ब्लॉक नया बनने जा रहा है। तो जो DGISPR हैं उन्होंने इस बात की तरदीद की और उन्होंने कहा कि अब उन्होंने उन डायनेमिक्स की तरफ ज़रूर इशारा किया कि अब चीज़ें बदल रही हैं इस हवाले से कि मुल्कों की डिपेंडेंस किस तरह से एक दूसरे पे जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन उन्होंने कहा साथ ही कि रीअलाइनमेंट और कोई ब्लॉक जो है ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। जो गुज़िश्ता कई हफ़्तों से मुख्तलिफ़ तज्ज़िये तबसरे इस हवाले से हो रहे हैं कि अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस हवाले से कई ऐसी चीज़ें जो हैं जो फैक्ट्स जो हैं उनको डिस्टॉर्ट करके भी पेश किया गया और बताया गया और ऐसी हवा पैदा की गई, ऐसा माहौल पैदा किया गया कि शायद अब खुदा न खास्ता कोई ऐसे ताल्लुकात में ख़राबी हो गई है, हमने मुंह मोड़ लिया है,
इस हवाले से भी मैं बताऊं कि हमारा आईन पाकिस्तान क्या कहता है। हमारा आईन पाकिस्तान जो है उसका आर्टिकल 19 कहता है कि हर शख्स को आज़ादी इजहार राय है, लेकिन सब्जेक्ट टू रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस। और उसमें जहां अदालतों की ताज़ीम की बात आती है, अफवाज पाकिस्तान की ताज़ीम की बात आती है, उसमें ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात आती है, तो वहीं फ्रेंडली रिलेशनशिप पर भी हम कोई ऐसी गलत बात नहीं कर सकते जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को कोई ठेस पहुँचे। तो यानी ऐसा करना जो है वो आइन के आर्टिकल 19 के फिर मुनाफी होगा। देखें, अगर दोनों मुल्कों के दरमियान अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और होते भी हैं तो उनका एक फ़ोरम है, उसका एक फ़ोरम जो है वो सफारती चैनल्स होते हैं जो और ये चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती, ये चीज़ें पब्लिकली नहीं कही जा सकती। पाकिस्तान की सफारतकारी में गुज़िश्ता 2 साल में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ जो देखने में आई, उसमें पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया, ये वाज़े कर दिया कि हम आपकी वजह से किसी दूसरे के साथ ताल्लुकात बिगाड़ेंगे या बेहतर करेंगे, आपकी वजह से नहीं करेंगे। पाकिस्तान अपनी तरजीहात देखेगा, पाकिस्तान अपनी तरजीहात के मुताबिक फ़ैसले करेगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी जो है ना, ये पाकिस्तान की माजी में पाकिस्तान जो है उस पर ये होता था कि ये भी इल्ज़ाम लगता था कि पाकिस्तान फ़लाँ की वजह से फ़लाँ की साइड ले लेता है, फ़लाँ की वजह से फ़लाँ से ताल्लुकात ख़राब कर लेता है। तो पाकिस्तान ने अब वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अब किसी की वजह से ये ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। तो ये चीज़ बड़ी खुशाइंद है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी क़ियादत और ख़ास तौर पर हमारी जो अस्करी क़ियादत है उसका बहुत ही ज़्यादा एहतराम करता है। और यही वजह है कि आपने हालिया मुलाकात देखी, उस मुलाकात के बाद फिर दौरा तय हुआ और उस दौरे से कबल एक ऐसी डेवलपमेंट सामने आ गई जिसने तमाम जो क़ियास आराइयाँ और जो तमाम लोग और जो बहुत से लोगों की जो ख्वाहिशात थी उन पर फिर पानी भी फेर दिया। सऊदी सफ़ीर ने जी आज एक स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में उन्होंने पाक सऊदी ताल्लुकात जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। और ये स्टेटमेंट एक ऐसे वक्त में आना जब इस तरह की टेंशन की क़ियास आराइयाँ हो रही हों, बातें हो रही हों, और यौम आज़ादी के मौके पर उन्होंने पैगाम जारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद दी है यौम आज़ादी की। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब दोस्ती ज़िंदाबाद। और उन्होंने ये पैगाम नवाफ सईद अल मालिकी साहब ने उर्दू में रिकॉर्ड कराया है और उन्होंने ये पैगाम रिकॉर्ड कराते हुए बैकग्राउंड में पाकिस्तान का जो एक मिली नगमा है वो भी चल रहा है। तो इसकी बड़ी अहमियत है। यौम आज़ादी के मौके पर पैगाम आम तौर पर सऊदी सफारत खाने की जानिब से गुज़िश्ता कई साल से मैं इन मामलात को कवर कर रहा हूँ, तो कभी यौम आज़ादी पर इस तरह मीडिया को पैगाम जारी नहीं किया गया। और एक ऐसे वक्त में जब ये चीज़ें चल रही हों और ये पैगाम जारी करना और इस अंदाज़ में करना और उसमें पाक सऊदी ताल्लुकात और पाक सऊदी दोस्ती ज़िंदाबाद का नारा लगाना, ये बताता है कि दोनों मुल्क ये जानते हैं कि पाक सऊदी अरब ताल्लुकात जो हैं इन्होंने मजबूत से मजबूत तर ही होना है, इनमें कमी नहीं आ सकती। मैंने इससे पहले की वीडियो में भी ये कहा था कि इन दोनों ममालिक की एक दूसरे पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। हमारा पाकिस्तानी डायस्पोरा सबसे ज़्यादा सऊदी अरब में है। इस वक्त भी 28 से 30 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर रोज़गार के सिलसिले में गए हुए हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला आता है वो सऊदी अरब से आता है। 5 अरब डॉलर से ज़ायद ये हमारे जो मेहनत कश हमारे यहाँ से जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वो भी वहाँ से जो सबसे ज़्यादा ज़र मुबादला सऊदी अरब से ही बेचते हैं। और किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा अगर कोई तादाद है तो वो यही है। और 1971 से लेकर अब तक 2020 तक तकरीबन 55 लाख के करीब जो पाकिस्तानी हैं वो गए हैं सऊदी अरब, और उनमें से ज़ाहिर है कई फिर वापस भी आए और इस वक्त जो तादाद है वो 30 लाख के करीब बनती है। तो इसके अलावा रिलीजियस टूरिज़म पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है दोनों ममालिक की। मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है सऊदी अरब की, ख़ास तौर पे इसलिए कि सऊदी अरब के जो कैडेट्स होते हैं, सऊदी अरब के जो नौजवान अफसर होते हैं, वो पाकिस्तान की
जो मिलिट्री एकेडमी में और जो PAF एकेडमी में यहाँ पर तरबियत लेते हैं, यहाँ से वो अपनी जो फ़ौजी तरबियत लेने के बाद जाकर अपनी आर्मी को वहाँ सर्व करते हैं। वहाँ की जो सिक्योरिटी है हरमैन शरीफैन की, पाकिस्तान ने उसकी ज़िम्मेदारी उठा रखी है। पाकिस्तान फ़ख्र से ये अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से ये कहता है कि हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी जो है हमारी ज़िम्मेदारी है। तो ये सऊदी सफ़ीर की जानिब से स्टेटमेंट आने के बाद, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का दौरा सऊदी अरब के सामने डेवलपमेंट्स आने के बाद, अब जो इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि वो जो हमने मज़ीद $2 अरब वापस करना था, शायद हमें वो वापस ना करना पड़े। बहरहाल अब वहाँ भी जो फाइनेंशियल क्रंच तो है, उसके बाद बहरहाल सऊदी क़यादत ये फ़ैसला करेगी। अलबत्ता जो डेफर्ड पेमेंट पर जो ऑयल के हवाले से है, इस बात का इम्कान है, इस बात की उम्मीद जो है वो अब जाग गई है कि सऊदी अरब दोबारा उन मुआहिदों को शायद अब बहाल कर दे। बहरहाल ये आने वाले दिनों में पाक सऊदी क़यादत के जो राब्तों के नतीजे में ये तमाम चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो जाएंगी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।